दरअसल संसद में आज जहां पर घमासान थम नहीं रहा, अब बवाल गद्दार बनाम देश के दुश्मन तक पहुंच गए। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री की जुबानी जंग को बीजेपी ने सिख के अपमान से जोड़ दिया है। दरअसल राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने तनातनी तब शुरू हुई जब राहुल गांधी निलंबित सांसदों के समर्थन में मकर द्वार पर वहां पर खड़े हुए थे और तभी केंद्रीय मंत्री आते हुए दिखे तो उन्होंने कहा कि देखो माय फ्रेंड ट्रेटर आ रहा है। जवाब में बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी देश का दुश्मन है। ये सारी बातें कही गई और उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. Look what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. देश के दुश्मन। Surrender. ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. Look what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. देश के दुश्मन। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद रवनीत सिंह बिट्टू से मिलने पहुंचा आज तक के संवाददाता से क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। और आप रवनीत बिट्टू को सुन रहे थे और आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के मंत्री सिरसा ने भी क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। और बीजेपी अब इस पूरे मामले को सिख अपमान से जोड़ रही है और इसको लेकर भी अब बयानबाजियां शुरू हो गई। विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने बिट्टू जैसे हजारों युवा साथियों को और मेरे जैसे लोगों को पहचान देने का काम किया। बिट्टू जी तो बोल के गए देश के दुश्मन राहुल गांधी, ये तो पता नहीं कि देश का दुश्मन है कौन। ये तो देश की जनता बताएगी कि देश का दुश्मन वो है जिन्होंने परिवारजनों ने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, कि वो लोग हैं जो धोखा करते हैं, वो लोग हैं जो पीठ में छुरा
मारते हैं। ये तो जनता ने फैसला करना है, किसी के कहने से नहीं होता। और ठीक है, आजकल जो बीजेपी के नौजवान नए नए साथी पार्टी छोड़ के उधर गए हैं ना, वो इस प्रकार का काम करते हैं खुश करने के लिए बीजेपी के लोग। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर चर्चा करे। यूएस डील के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चाइना का चिंता का विषय है। हमें कल निलंबित कर दिया गया, चलो हमें तो निलंबित किया ही है, लेकिन सरकार वही तरीका फिर अपना रही है, बात करने को राजी नहीं, तो कैसे देश चलेगा? जब आप बात ही नहीं होने दोगे, हाउस में विपक्ष को सुनोगे ही नहीं, तो आप बोलोगे क्या? अब प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेंगे तो किसके ऊपर स्पीच करोगे? जब आपने बोलने नहीं दिया किसी को, ये तो तानाशाही है ना। आप जो मन में आया वो बोल के चले जाओगे। हमने इतनी देर के सांसद है, कितनी बार हम टेबलों पे चढ़े हैं जी। जब वो हमारे एलओपी को बोलने नहीं देंगे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बोलने नहीं दोगे, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते आप, तो फिर ये क्या तरीका कार है हाउस का? ये लोकतंत्र का मंदिर है, जितना उनका हक है उनसे ज्यादा ऑपोजिशन का हक है। ये नहीं हम भी लोगों से चुन के आए हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़ गए। पीयूष, देखिए, ये पूरा मामला जो था आर्मी चीफ की किताब के बाद सस्पेंशन को लेकर, ये सारी चीजों की तरफ बढ़ रहा था। कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव थी, लेकिन अब ये मामला सिख अपमान को लेकर ही आगे बढ़ चुका है। तो यानी अब कांग्रेस पार्टी ही गिरती जा रही है, खासतौर पर राहुल गांधी भी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी जब अपने निलंबित सांसदों के साथ मकर द्वार पर मौजूद थे, तो उस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू जो एक सिख सांसद है, पंजाब से आते हैं, वो संसद भवन के अंदर घुस रहे थे। और जब वो अंदर घुस रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहकर पुकारा, जिस वजह से काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे गद्दार दोस्त को सामने आते हैं। और उस वक्त राहुल गांधी ने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया, हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो सांसद उस वक्त मकर द्वार पर बैठे थे, उनको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। हमने रवनीत सिंह बिट्टू से बात की, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि कत्लेआम सिखों का कांग्रेस पार्टी ने कराया। साथ साथ रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बड़ी बात हमको बताई सुमित, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी चाहते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू दोबारा से कांग्रेस पार्टी में आ जाए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएगा। वो मरना प्रेफर करेंगे कांग्रेस पार्टी में जाने के बजाय। इस तरह की बातें रवनीत सिंह बिट्टू ने हमको कही है। लेकिन सवाल सिर्फ वही खड़ा होता है कि राहुल गांधी जब वहां पर आराम से सांसदों के साथ खड़े थे, रवनीत सिंह बिट्टू जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो आराम से अंदर जा रहे हैं, तो उस वक्त राहुल गांधी को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी उनके साथ आके खड़े हुए, नेता आगे खड़े होते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस तरह से चीजें करना कहीं ना कहीं इस वजह से काफी हंगामा जो है वो इस पूरे मामले को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब जो है बीजेपी काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इस पूरे मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 3:15 बजे के आसपास सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं और उससे पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली, जो हरदीप पुरी के अलावा जो सिख नेता हैं बीजेपी के, वो सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ, पीयूष, ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया राहुल गांधी के खिलाफ, और अब वो भी चाहेंगे कि इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा तूल दिया जाए, ताकि राहुल गांधी पर भी आक्रामक हो सके बीजेपी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी भी लगातार पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर, एलएसी को लेकर, चीन की पॉलिसीज को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। फिर उन्होंने कई इसी चीजों को लेकर जिक्र किया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट, ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। जब यानी राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और आज उन्होंने ये भी कहा कि वो इस जो अनपब्लिश किताब है उसको लेकर अपने साथ आए और वो प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब देंगे। यानी लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं।